आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 15 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव जल संसाधन विभाग से। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश और कंटेम्प्ट केस में पारित न्याय निर्णय के आलोक में जिन वादियों की नियमित सेवा 10 वर्ष से कम है, उनके नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशन आदि की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 2 पथ निर्माण विभाग से। झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से कंस्ट्रक्शन ऑफ एलिवेटेड रोड फ्लाईओवर एट अरगोड़ा चौक फ्रॉम हरमू टू डिब्डी ब्रिज नियर सेलर्स नॉट रेस्टोरेंट। इसकी कुल लंबाई है 3.804 किलोमीटर्स और कुल सन्निहित राशि जिस पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई 469 करोड़ 62,12,300 रुपये। यह हरमू से लेकर के अरगोड़ा चौक हरमू, यहाँ काव रेस्टोरेंट के निकट से लेकर के डिब्डी ब्रिज सेलर्स नॉट रेस्टोरेंट तक, और इसमें कठल मोड़, चापूटोली और अशोक नगर, वहाँ पर भी इस फ्लाईओवर के लेग्स होंगे। प्रस्ताव संख्या 3 पथ निर्माण विभाग से। झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से करमटोली से साइंस सिटी फ्लाईओवर सर्विस पथ सहित कुल लंबाई 3.216 किलोमीटर्स के निर्माण कार्य हेतु 351 करोड़ 14,44,800 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 4 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से। राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी के गठन की स्वीकृति। इसके तहत जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके प्रावधानों के अंतर्गत स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी का गठन किया जाना प्रस्तावित था और झारखंड राज्य के लिए झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद JCERT को स्कूल मानक प्राधिकरण के रूप में गठित करने का निर्णय लिया गया और मुख्य रूप से इनके द्वारा जो जितने भी स्कूल्स जैक के अंतर्गत हैं, जैक से संबद्ध हैं, उन स्कूल्स के लिए जो भी मानक तय करने हैं, चाहे वो सुरक्षा से संबंधित हो, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हो, उसके स्टाफिंग से संबंधित हो, उसके गवर्नेंस से संबंधित हो, इन सभी चीज़ों के लिए जो मानक, जो बेंचमार्क सेट करना है, वो इस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा। प्रस्ताव संख्या 5 ग्रामीण कार्य विभाग से। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत पथ एवं पुल निर्माण की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 6 जल संसाधन विभाग से। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित राष्ट्रीय लोक अदालत में पारित अवार्ड के आलोक में जिन वादियों की नियमित सेवा 10 वर्ष से कम है, उनके नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशन आदि की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 7 ये भी जल संसाधन विभाग से है। माननीय उच्च न्यायालय में पारित न्यायाधीश और कंटेम्प्ट केस में पारित न्याय निर्णय के आलोक में वादी श्री प्रभाकर सारंगी सेवानिवृत्त कोष रक्षक एवं 24 अन्य के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशन आदि की स्वीकृति के संबंध में। 8वां प्रस्ताव है उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय पलामू के अंतर्गत GEC पलामू इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर फाउंडेशन की स्थापना करने एवं उक्त फाउंडेशन अंतर्गत
4 सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस का संचालन करने तथा उक्त हेतु 5 वर्षों में 22,97,31,238 करोड़ रुपए मात्र के अनुमानित व्यय की स्वीकृति। इसके तहत जो सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस स्थापित होंगे, पहला है सिविल कंस्ट्रक्शन एंड टाउन प्लानिंग पर, दूसरा है सस्टेनेबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी पर, तीसरा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस डेटा एनालिटिक्स इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, और चौथा रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन पर। प्रस्ताव संख्या 9 वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से। माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री राम बली दास, श्री उपेंद्र शर्मा एवं श्रीमती मैनी देवी के अधीनस्थ झारखंड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की सेवा नियमितीकरण के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 10 वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री प्रदीप कुमार, सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा पदाधिकारी को प्रधान मुख्य वन संरक्षक के वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 17 में पेंशन एवं परिणामी लाभों के निर्धारण के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 11 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। ये डिटेल्स ले लीजिएगा, इसमें संशोधन नहीं है। प्रस्ताव संख्या 12 स्वास्थ्य विभाग से। राज्य में AI इनोवेशन एवं एडॉप्शन को गति प्रदान करने के लिए गूगल LLC के साथ MOU करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 13 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से। झारखंड राज्य के गढ़वा जिलांतर्गत श्री बंशीधर नगर अनुमंडल के नाम में आंशिक संशोधन करते हुए श्री बंशीधर नगर उटारी के रूप में प्रतिस्थापित किए जाने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 14 राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से। विभागीय अधिसूचना 3842 24/11/23 में प्रथम संशोधन के संबंध में। विभागीय अधिसूचना 3842 सरकारी भूमि हस्तांतरण नीति से संबंधित है और इसमें जो नॉन प्रॉफिटेबल चैरिटेबल ट्रस्ट का, चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट का जहां पर उल्लेख है, वहां पर उनके पंजीकरण के लिए चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट्स एक्ट 1920 का उल्लेख किया गया है। तो इसे संशोधित करते हुए, क्योंकि 1920 के एक्ट में पंजीकृत करने का प्रावधान नहीं है, इसे इंडियन ट्रस्ट्स एक्ट 1882 के तहत इनको पंजीकृत होना है और जिस दिन ये आवेदन देंगे उससे 3 वर्ष पूर्व से इन्हें पंजीकृत होना आवश्यक होगा। ये संशोधन किया गया है और चैरिटेबल उद्देश्य की परिभाषा वही होगी जैसा कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 215 में परिभाषित किया गया है। ये 2 संशोधन थे। प्रस्ताव संख्या 15 अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से। मारांगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना 2020 संशोधित 2026। इसके तहत अनुसूचित जनजाति के अधिकतम 20, अनुसूचित जाति के अधिकतम 10, पिछड़ा वर्ग के अधिकतम 14 एवं अल्पसंख्यक के अधिकतम 6 अर्थात कुल 50 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को चयनित कर प्रत्येक वर्ष विदेश में स्थित चयनित अग्रणी विश्वविद्यालयों के चयनित कोर्स में उच्च स्तरीय शिक्षा यथा 1 वर्ष मास्टर्स हेतु छात्रवृत्ति सहायता प्रदान करने की स्वीकृति के संबंध में। अलग अलग समय पर बढ़ाया गया था। प्रारंभ में मैं समझती हूँ 10 के लिए था, उसके बाद 25 था और 25 से अभी 50 हो गया है और उसके लिए जो प्रावधान है उसमें मामूली संशोधन है।